जय माता दी। हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज हम सब मिलकर दिव्य कथाओं में डूबेंगे जो आपके जीवन को प्रकाशित करेंगी। आज दिनांक है 11 मार्च, दिन है बुधवार और आज है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जो पूरे दिन रहेगी और रात को 2:10 पर खत्म होगी। आज अगर आपके यहाँ देवी पूजन की परंपरा है तो हमारे साथ जुड़कर सुने। आज बुधवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से 5:40 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:50 पर, सूर्यास्त शाम 6:40 पर और पूर्वा नक्षत्र शाम 7:20 तक रहेगा। उसके बाद उत्तर नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 2:30 से 4 तक रहेगा और भद्रा काल जो मंगलवार रात 10:50 से शुरू हुआ था वो आज दोपहर 1:15 पर समाप्त होगा। भद्रा इस बार देवलोक में वास कर रही है, इसलिए पृथ्वी पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज चैत्र मास की कथा से पहले सुने घर में खुशहाली और धन वैभव लाने वाली देवी विद्या की रोचक कहानी जो थोड़ी अलग मोड़ लेकर आएगी। और अगर पिछली कथा में थोड़ी देरी हुई तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, व्यस्तता के कारण समय पर साझा नहीं कर पाए थे। अब जुड़िए इस दिव्य यात्रा में। ये कहानी देवी विद्या खुद सुनाती थी और राजा विक्रम सुनते थे। एक दिन राजा विक्रम को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा तो देवी विद्या बोली, स्वामी मेरा 12 साल का नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब राजा विक्रम ने कहा, विद्या तुम कुएं के किनारे जाकर बैठना और वहां पानी भरने आने वाली महिलाओं को अपनी कहानी सुना देना। देवी विद्या कुएं के किनारे बैठ गई। तभी एक महिला आई। उसने चमकदार रेशमी साड़ी पहनी थी और चांदी का कलश ले रखा था। देवी विद्या ने कहा, बहन मेरा 12 साल का नियम है, सुन लो। लेकिन वो महिला बोली, अगर मैं सुनूंगी तो घर देर से पहुंचूंगी और मेरी सास नाराज हो जाएगी। इसलिए वो कहानी सुने बिना घर चली गई। लेकिन घर पहुंचते ही उसकी रेशमी साड़ी फट गई, चांदी का कलश मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, बहू ये किसकी गलती से हुआ। बहू बोली, माँ जी कुएं पर एक महिला बैठी थी, उसने कहानी सुनाने को कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का प्रभाव है। अगले दिन सास वही साड़ी और कलश लेकर कुएं पर गई। वहां देवी विद्या मिली तो विद्या ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार क्या, मैं तो 5 बार सुनूंगी। तब देवी विद्या बोली, विक्रम आए ललित आए, भूमि के रक्षक आए, नियम का पालन लाएं। आओ विक्रम बैठो विक्रम, पवित्र भोजन करो विक्रम, मक्खन शहद खाओ विक्रम, दूध मिश्री पियो विक्रम, रेशम का पलंग बिछाओ विक्रम, रंगीन शॉल ओढ़ो विक्रम, जब बोलूं विक्रम ही विक्रम विक्रम, सबके कार्य सिद्ध करेंगे, खाली घर भरेंगे, सबका उद्धार करेंगे। जय विक्रम जय विक्रम जय जय विक्रम। सास बोली, बहन कहानी बहुत सुंदर लगी। फिर कहानी सुनकर सास घर गई और साड़ी फिर रेशमी बन गई। मिट्टी का कलश चांदी में बदल गया। बहू ने देखा तो पूछा, सास माँ आपने ये कैसे किया। सास बोली, बहू तू दोष लेकर आई थी, मैं दोष मिटा कर आई हूँ। बहू ने पूछा, वो कुएं वाली कौन थी। सास ने बताया, वो देवी विद्या थी, वो पुराना नया कर देती हैं, खाली घर भर देती हैं, धन देवी का वास कराती हैं और हर इच्छा पूरी करती हैं। बहू बोली, माँ जी मुझे भी वो कहानी सुनाओ। सास बोली, ठीक है सुनो। विक्रम आए ललित आए, भूमि के रक्षक आए, नियम का पालन लाएं। आओ विक्रम बैठो विक्रम, पवित्र भोजन करो विक्रम, मक्खन शहद खाओ विक्रम, दूध मिश्री पियो विक्रम, रेशम का पलंग बिछाओ विक्रम, रंगीन शॉल ओढ़ो विक्रम, जब बोलूं विक्रम ही विक्रम विक्रम, सबके कार्य सिद्ध करेंगे, खाली घर भरेंगे, सबका उद्धार करेंगे। जय विक्रम जय विक्रम जय जय विक्रम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी बहुत अच्छी है। सास ने कहा, अब से हम रोज ये कहानी सुनाएंगी। अब सास बहू रोज सुबह उठती, नहाती, पूजा करती और देवी विद्या की कहानी सुनाती। एक दिन पड़ोसी महिला आई, बोली, बहन थोड़ी आग देना। बहू बोली, अभी तो जलाई नहीं। पड़ोसी बोली, तो सुबह 4 बजे से क्या कर रही हो। उन्होंने कहा, हम पूजा करती हैं, देवी विद्या की कहानी सुनाती हैं। पड़ोसी ने पूछा, इससे क्या फायदा। दोनों बोली, घर में वैभव आता है, कार्य सिद्ध होते हैं, इच्छाएं पूरी होती है। पड़ोसिन बोली, अगर ऐसा है तो मुझे भी सुना दो। बहू बोली, ठीक है सुनो। विक्रम आए ललित आए, भूमि के रक्षक आए, नियम का पालन लाएं। आओ विक्रम बैठो विक्रम, पवित्र भोजन करो विक्रम,
मक्खन शहद खाओ विक्रम, दूध मिश्री पियो विक्रम, रेशम का पलंग बिछाओ विक्रम, रंगीन शॉल ओढ़ो विक्रम। जब बोलूं विक्रम ही विक्रम विक्रम, सबके कार्य सिद्ध करेंगे, खाली घर भरेंगे, सबका उद्धार करेंगे। जय विक्रम जय विक्रम जय जय विक्रम। कहानी सुनकर पड़ोसिन बोली, बहुत अच्छी लगी। अब वो भी रोज कहानी सुनाने लगी। देवी विद्या ने उसके घर भी वैभव भर दिया। देखते देखते पूरे इलाके में कहानी फैल गई। हर की मनोकामना पूरी होने लगी। हे देवी विद्या, जैसे आपने उनके घर भरे वैसे हमारे भी भरना। कहने वाले सुनने वाले सबके भरना। सब बोलिए देवी विद्या की जय। प्रिय भक्तों, अब सुने चैत्र मास महात्म्य का आज का भाग। पिछली कथा में आपने देवी मनसा की कहानी सुनी थी। अब उनकी पूजा और स्तोत्र सुनेंगे। फिर आदि गौ देवी की कहानी भी सुनेंगे। भगवान विष्णु ने ऋषि नारद से कहा, मुने मैंने सारी कथाएं सुना दी, अब क्या सुनना चाहते हो? नारद बोले, प्रभु, राजा इंद्र ने किस स्तोत्र से देवी मनसा की स्तुति की और किस विधि से पूजन किया, मैं वो प्रसंग सुनना चाहता हूँ। विष्णु बोले, नारद, इंद्र ने स्नान किया, शुद्ध होकर नए वस्त्र पहने, देवी मनसा को रत्न सिंहासन पर बिठाया, भक्ति से स्वर्ग नदी का जल कलश में लिया, मंत्रों से स्नान कराया, सुंदर वस्त्र अर्पित किए, चंदन लगाया, पाद्य अर्घ्य दिए। उस समय इंद्र ने गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती का पूजन कर देवी मनसा की पूजा की। ओम ह्रीं श्रीं मनसा देवी स्वाहा, इस मंत्र से पूजन सामग्री अर्पित की। 16 प्रकार की दुर्लभ वस्तुएं दी। विष्णु की प्रेरणा से इंद्र भक्ति से पूजा में लगे। बाजे बजाए, पुष्प वर्षा हुई। ब्रह्मा विष्णु शिव की आज्ञा से इंद्र ने स्तुति की। देवी, आप पतिव्रताओं में श्रेष्ठ हो, स्तुति करना मेरी शक्ति से बाहर है। आपके गुण वेदों में वर्णित हैं। आप शुद्ध हो, क्रोध हिंसा से मुक्त हो, मुनि जरत कारु आपको त्याग नहीं सके। आप अदिति समान पूज्य हो, दया से बहन, क्षमा से माँ हो। आपकी कृपा से मेरे प्राण बचे, मैं आपकी पूजा करता हूँ, प्रीति बढ़े। आप सनातनी हो, आपकी पूजा प्रचार करूँ। जो आषाढ़ संक्रांति पर पंचमी और मास अंत में पूजा करेंगे, उनके पुत्र धन बढ़ेंगे, यश कीर्ति विद्वान गुणी होंगे। जो निंदा करेंगे लक्ष्मी नहीं ठहरेगी, सर्प भय रहेगा। आप लक्ष्मी हो, वैकुंठ में कमलालय कहलाती हो, जरत्कारु नारायण अंश हैं। तब से पिता ने आपको बनाया। आपकी सृष्टि हमारी रक्षा के लिए है, इसलिए मनसा देवी कहलाती हो। आपने शक्ति से योग सिद्धि पाई, सब पूजनीय बनो। देवता पूजा करते हैं, आप सत्य उपासिका हो, चिंतन से प्राप्त होती हो। इंद्र स्तुति कर वर पाकर घर गए। मनसा पिता कश्यप आश्रम में रही, भाई पूजन करते थे। फिर गोलोक से सुरभि गौ आई, दूध से स्नान कराया, गोप्य ज्ञान दिया। सुरभि और देवताओं से पूजित मनसा स्वर्ग गई। ये स्तोत्र पुण्य बीज है, पढ़ने से नाग भय नहीं, विष अमृत बनता, 5 लाख जप से सिद्ध होता, सर्प प्रभाव नहीं पड़ता। नारद बोले, वो सुरभि कौन थी? मैं उनका जन्म सुनना चाहता हूँ। विष्णु बोले, सुरभि गोलोक में प्रकट हुई, गौओं की जननी प्रमुख थी। वृंदावन में पहली सुरभि जन्मी, उसका चरित्र सुनो। एक समय राधापति कौतुकी कृष्ण राधा गोपियों से घिरे वृंदावन गए। थकावट बहाने एकांत बैठे, दूध पीने की इच्छा हुई। बाएं भाग से लीला से सुरभि गौ प्रकट की, उसके साथ बछड़ा था, थनों में दूध भरा। बछड़े का नाम इच्छा था। श्री दामा ने पात्र में दूध दूहा, वो अमृत था। कृष्ण ने पिया, बर्तन गिरा, दूध सरोवर बन गया। 100 योजन लंबा चौड़ा गोलोक ने क्षीर सरोवर कहलाया। गोपियां राधा वहां क्रीड़ा करती। कृष्ण इच्छा से असंख्य कामधेनु गौएं प्रकट हुई। गोप सुरभि रोम से निकले, गौ संतान अनगिनत हुई। सुरभि से गौ सृष्टि जगत व्याप्त मुने। कृष्ण ने सुरभि पूजा की, त्रिलोक में प्रचार हुआ। दीपावली दूसरे दिन कृष्ण आज्ञा से पूजा हुई। ये प्रसंग धर्म से सुना। ओम सुरभ्ये नमः, ये 6 अक्षर मंत्र 1 लाख जप से सिद्ध कल्प वृक्ष बनता। ध्यान पूजन यजुर्वेद में वर्णित। रिद्धि मुक्ति कामनाएं पूरी। लक्ष्मी राधा सहचरी, गौ जननी पवित्र, मनोरथ सिद्ध, विश्व पावन, उन सुरभि की उपासना करता हूँ। कलश, गौ, मस्तक, स्तंभ, शालीग्राम, जल, अग्नि में भावना कर पूजा दीपावली। दूसरे दिन पूर्वाह्न में पूजा से जगत पूज्य बनता। एक बार कल्प बीतने पर सुरभि दूध बंद किया, त्रिलोक दूध अभाव। देवता चिंतित ब्रह्मलोक गए, स्तुति की। इंद्र ब्रह्मा आज्ञा से स्तुति की। देवी नमस्कार,
महादेवी सुरभि नमस्कार, जगदम्बा गौ कारण नमस्कार, राधा प्रिया नमस्कार, पद्माशा नमस्कार, कृष्ण प्रिया नमस्कार, गौ उत्पन्न करने वाली नमस्कार, कल्प वृक्ष शीरधन बुद्धि देने वाली नमस्कार, शुभा शुभद्रा गो प्रदान नमस्कार, यश कीर्ति धर्म देने वाली नमस्कार। स्तुति सुन सुरभि प्रसन्न ब्रह्म लोक प्रकट हुई, वर देकर गोलोक गई। देवता स्थानों पर विश्व दूध से भर गया, घी यज्ञ देवता संतुष्ट। पाठ से गोधन संपत्ति यश पुत्रवान, तीर्थ स्नान यज्ञ फल सुख भोग कृष्ण धाम में जाता, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा पुत्र बनता। प्रिय भक्तों, चैत्र मास आज इतना, कल सुने। अब सुनिए तुलसी जी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप की नौशाली ग्राम बनी। पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, जाके पत्र मजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, छप्पन भोग शती सो व्यंजन बिन, तुलसी हरि एक नमानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए। महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी मैया की जय, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम, वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला, हरि नाम यही हरि धाम यही यही। यही जो मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल जगफंद घोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम। यही घनश्याम यही यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को